भाभी, भाभी, बाहर आओ जरा। कहाँ हो भाभी? अरे पायल बहन, तुम इस दोपहर में हमारे घर? कोई जरूरत थी क्या? भाभी, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। जरूरी बात? बताओ क्या हुआ। मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी, तुम लोगों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? भाभी, सिर्फ तुम्हारे घर पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर भी खतरा है। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि बात क्या है, तभी तो कुछ कर पाएंगे। आज दोपहर मेरे शौहर जमींदार कृष्णचंद्र के यहाँ काम पर गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि जमींदार हमें इस गांव से निकालने की योजना बना रहा है। लेकिन क्यों? अचानक जमींदार को हमसे इतनी नफरत क्यों हो गई? असल में हमारे और तुम्हारे परिवार की दोस्ती उसे पसंद नहीं है। उसे हमारे बीच फूट डालकर ही राज करना आता है। हमारी एकता से उसे डर लगता है। तो अब हमारा क्या होगा बहन? अगर जमींदार हम पर गुस्सा हुआ तो हमारा क्या अंजाम होगा? हम कहाँ जाएंगे? नकुल दादा कहाँ हैं? वो तो खेत की तरफ गए हैं। सुबह ही निकले हैं, शायद अब आते होंगे। जब नकुल दादा आए तो उन्हें ये बात बता देना। फिर रात को मैं और मेरे शौहर चोरी छिपे मिलने आएंगे। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो जमींदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पायल बहन, तुम्हारी बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो हमारे पीछे पड़ा है। भाभी, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो सही समय पर न्याय करेगा। अब मैं चलती हूँ। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे घर आते देख लिया तो बात जमींदार तक पहुँच जाएगी। हम रात को मिलेंगे, ठीक है? हाँ बहन, आना। तो क्या भैया नगेन, कोई नई खबर? काम काज सही चल रहा है ना? हैं? हाँ जमींदार साहब, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन एक बात पूछूं? हाँ हाँ, मुझे पता है तू क्या पूछने वाला है। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल या परसों किसी बहाने से नकुल और नासिरुद्दीन को बुला लूं। फिर जो भी उनकी जमीन जायदाद है सब हड़प लूं और उन्हें गांव से भगा दूं। क्यों? हाँ, लेकिन देखना जमींदार बाबू, ये बात कहीं बाहर न फैल जाए। हाँ, कौन बताएगा? विकास। हाँ, क्या बोलता है विकास? तू हमारी बात किसी को बताएगा? नहीं जमींदार बाबू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वादा है। जमींदार बाबू, ऐसे छोटे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये ससुरा विकास हमारी बातें नकुल और नसीरुद्दीन को जरूर बता देगा। हाँ। नहीं नहीं जमींदार बाबू, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करूं या ना करूं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रख, अगर तूने जबान खोली ना तो तेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल नहीं जमींदार बाबू, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वादा है मेरा, वचन है। हाँ, चल ठीक है। अब ज्यादा लाग लपेट मत कर, चुपचाप मेरी दाढ़ी बना है। चल बना दाढ़ी मेरी। नासिर, रास्ता अच्छे से याद रहेगा ना? हाँ चाचा, मुझे सब याद रहेगा। हाँ, बस थोड़ा आगे और चलो, फिर तुम्हें वो जगह दिख जाएगी, ठीक है ना? लेकिन चाचा, आपको इस बारे में कैसे पता चला? पहले तो आपने कभी हमें कुछ बताया नहीं था। अरे नासिर, मेरी उम्र देख रहे हो ना,
अरे तुम अभी ये सोच रहे होगे कि जमींदार का इतना अत्याचार अब है। लेकिन हमारे उम्र में, मतलब हमारे जमाने में हालात और भी खराब थे। हाँ हाँ चाचा, मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। ये क्या है चाचा? यही वो गुप्त रास्ता है। इसके अंदर ही तुम्हारे छिपने की पूरी व्यवस्था है। अगर तुम यहाँ छिप जाओ तो कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। निश्चिंत रहोगे फिर। हाँ, आप सच कह रहे हैं चाचा। अरे 100% सच कह रहा हूँ। सुनो, कल रात को अंधेरे में नकुल को लेकर यहाँ आ जाना, ठीक है? लेकिन हम कब तक ऐसे छिपकर जिएंगे? इस तरह पूरी जिंदगी तो नहीं काट सकते ना। देखो, मेरा दिल कहता है तुम्हें ज्यादा दिन छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, है ना? निश्चिंत रहो। क्या सच में चाचा? अरे बिल्कुल बिल्कुल। जुल्म करने वाले कभी हमेशा राज नहीं कर सकते। निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने वालों का अंत तय होता है। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा अजीब होता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। हाँ। क्या बात है, तुम सब आज से तैयार हो जाओ। आने वाली अमावस्या की रात हम उस जमींदार की पूरी संपत्ति लूट लेंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सरदार, इस ससुरे जमींदार ने हमारे कई साथियों को धोखे से मरवा दिया है। अगर आप इजाजत दें तो हम आज ही जाकर उसका खेल खत्म कर दें। क्या कहते हैं सरदार? धैर्य रखो, धैर्य। सही समय तो आने दो, तब हम अपना असली खेल दिखाएंगे और बता देंगे कि हम कौन हैं। और हाँ रे, उस जमींदार के खजाने के बारे में कुछ पता चला क्या? है? बता चला क्या? हाँ सरदार, सुना है कि उसका खजाना हवेली के अंदर दीवार के पीछे छुपा हुआ है। और अगर हवेली के अंदरूनी हिस्से में है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जमींदार के सारे आदमियों को खत्म करना होगा सरदार। इसकी कोई चिंता मत करो, हमारे पास बहुत आदमी है। जो भी रास्ते में आएगा उसको काट डालेंगे और उस ससुरे जमींदार को उसके पापों की सजा